आज अगर आरावली के पर्वत न होते तो आज आधे से ज्यादा भारत रेगिस्तान होता। क्या आपको भी पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जितने भी 100 मीटर से नीचे के पहाड़ हैं उनको तोड़ दिया जाए। इसका मतलब है कि आधे से ज्यादा, या मतलब 90% पहाड़ों को तोड़ दिया जाए और जितनी भी कंपनियां हैं उनको बांट दिया जाए, जाओ खाओ ऐश करो। ऐसा ही इस कानून से दिखाई दे रहा है। आज इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि आरावली का पर्वत हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे है, क्यों हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। यदि हम इसको नहीं बचाए तो हमारी जनरेशन कैसी होगी, और ये आरावली का पर्वत बना कैसे, इसके बारे में बात करेंगे। और ये कंपनी वालों का फायदा क्या है, इसके बारे में बात करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, भारत तो सभी कोई जानता होगा, ये सामने आपको दिख रहा है। यदि आप ना जानते हो, जो बात कहूँ सीधी कहूँ, दिख रहा होगा, दिख रहा है। जब इसका निर्माण हो रहा था तो ये धरती के भीतर भारत आता है, धरती में आता है। जब धरती का निर्माण हो रहा था, धरती जब धूल कंकड़ पत्थर में बिखरी थी पूरी ब्रह्मांड में, तब ये धूल कंकड़ मिट्टी पत्थर सब इकट्ठा हो रहे थे, तो आपस में टकरा रहे थे। तो इस तरह की घटना हो रही थी। पूरा मतलब जल के पृथ्वी पूरी लाल लाल हो गई थी, कितनी लाल लाल पूरी जल रही थी, तब बन रही थी। जब इस तरह बन के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो भारी भारी सामान था, या मतलब तत्व थे, वो नीचे हो गए, हल्के वाले ऊपर हो गए, तब जाके ऐसी धरती का निर्माण हुआ। तो अभी देख सकते हो कि आधी धरती गर्म है, आधी ठंडी है। तो जब ये धरती का निर्माण हो रहा था तो इसके कई प्रकार से ठंडी हुई, जिससे उससे कई प्रकार की क्या परत बनी, परत बनी। तो देखो परत कौन कौन सी बनी। पहले सबसे ऊपरी जो परत होती है उसको कहते हैं कास्ट, अपर को मेंटल कहते हैं, फिर लोअर मेंटल कहते हैं, कोटर कोर कहते हैं, इंटर कोर कहते हैं। इस ये धरती के हमने टुकड़े किए हैं। क्या, धरती को हमने बीच से फाड़ के देखा कि आखिर धरती के अंदर होता क्या है। बहुत से आदमी ऐसे कहते हैं कि पत्ताल लोग नहीं, ये सभी चीजें धरती के अंदर। तो जब धरती के अंदर ये चीजें हैं, धरती ठंडी हो रही थी, तब एक ऐसी घटना घटती है लगभग आज से 300 करोड़ वर्ष पहले। कब? आज से 300 करोड़ वर्ष पहले घटना ऐसी घटती है कि ये जो लावा है, ये लावा है, ये आपको दिख रहे हैं, ये दिख रहा होगा, ये लावा जो है, इसके ऊपर एक परत टेक्टोनिक बन चुकी थी। टेक्टोनिक बन चुकी मतलब जैसे कि आप एक पानी के ऊपर खज्जी, खज्जी के नीचे कुछ हल्का सा जड़ें जम जाना, या तो फिर कुछ फंस के एक लेयर की तरह बन जाना, उसी तरह ये कास्ट लेयर के नीचे टेक्टोनिक प्लेट बनी हुई है। तो ये पानी की तरह, लावा पानी की तरह है, बिल्कुल पतला सा लिक्विड फॉर्म में। तो इधर उधर चलता रहता है, हिलते डुलते रहता है। मतलब समझो कि जैसे आपके गिलास में पानी है, तो पानी आप धक्का मारे तो वो हिलता डुलता है। आप उसके ऊपर एक रख दें हल्की पत्ता, पत्ता रख दें आप, तो जब हलाएंगे तो हालेंगी। तो इसी प्रकार से धरती के कास्ट क्रस्ट के ऊपर एक टेक्टोनिक प्लेटें हैं। जब इन लावा में हलचल होती है, हलचल कैसे होती है, इसके अंदर गर्मी है। गर्मी कैसे, सोचो, जो भारी चीजें थी तो नीचे चली गई, जो हल्की थी ऊपर चली गई, और जो नीचे हैं तो अच्छे दबाव में दब गए तो गर्मी पैदा हो गई। तो पूरी तरह से लावा मतलब पानी की तरह लिक्विड फॉर्म में हर एक धातु तत्व भरे हुए हैं। ठीक है। अब ये परतें ऐसे जुड़ी हुई हैं, ऐसे जुड़ी हुई हैं। तो
ये जो लावा है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। लेकिन जब ये लावा हिलता डुलता है तो ये प्लेटें क्या करती हैं, आपस में या तो ऐसे टकराती हैं तो टूटती हैं तो पहाड़ों का निर्माण करती हैं। यदि ऐसे टूट के गई, सामने टकराई तो एक चली गई नीचे, एक चली गई ऊपर, तो ऐसे पहाड़ों का निर्माण होता है। या तो इकट्ठा ऐसे नीचे चली गई तो फिर समुद्र का निर्माण होता है। ऐसे धरती में जो जितने भूतल हैं ऐसे निर्माण होता है। इसी प्रकार से आरावली पर्वत का निर्माण हुआ था आज से 300 करोड़ वर्ष पहले। तो जब दो परतें ऐसे टकराई थी तब जाके ऐसा गैप बना था। जो गैप बना था इसके बीच में क्या लावा निकलने की जगह है, तो ये लावा बाहर निकल के इस तरह की एक लंबी श्रृंखला बनाई थी। कहाँ ये लंबी श्रृंखला बनाई थी, इस तरह लावा निकला था बाहर उस समय के टाइम में। आपको ये लावा मैं दिखाता हूँ। ये लावा इस तरह निकला था धरती के ऊपर, इस तरह बह बह के पूरी जितनी श्रृंखलाएं हैं पूरी धरती के ऊपर बिछ गया था, बिछ जाता है। जैसे ये बह रहा है ये पूरा इसी तरह बिछ गया था बहते बहते, ठीक है ना। अब इस लावा में था क्या आखिर, ये भी जान लो आप, तभी तो जान पाओगे कि आखिर ये कंपनियां इनके पीछे पागल क्यों हैं, तभी तो जान पाओगे। तो इसके इस लावा में तांबा था, जस्ता था, सीसा था, लोहा था, चांदी थी, फास्फेट था, ग्रेफाइट था, संगमरमर था, फ्लसपर था, अभ्रक था, मीका जिसे कहते हैं। ये इतने इम्पोर्टेंट जरूरी जो आदमी को चाहिए होते हैं वो इस पर्वत पे हैं, जो लावे के रूप में धरती से निकले थे, ठीक है ना। तो अब ये पर्वत जब ठंडा हुआ तो इस तरह इन घाटियों का निर्माण हुआ। इस तरह की घाटियां, इस तरह के पर्वत जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे, छोटे छोटे, ये सभी का निर्माण हुआ। कई झीलें, तालाबें, नदी नालों सभी का निर्माण हुआ। जिससे जब निर्माण हुआ ये ठंडी पड़ी थी, इसमें पेड़ पौधे जामे तो जानवर भी रहने लगे और अच्छा वातावरण का निर्माण हुआ। इस तरह हमारी आरावली पर्वत का निर्माण हो चुका था। अब धीरे धीरे इसमें मानव सभ्यता निवास करने लगी थी, तब से लेके अभी तक निवास कर रही है, ठीक है। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि आपको ये आरावली पर्वत है कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। ये अहमदाबाद से स्टार्ट होती है। कहाँ से? अहमदाबाद गुजरात से स्टार्ट होती है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। कितनी? 800 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर है। औसतन 50 से 60 किलोमीटर है। इतनी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। इसकी ये जो लंबाई है 800 किलोमीटर है। अहमदाबाद गुजरात से लेकर हरियाणा तक जाती है ये पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इसमें बहुत से मिनरल पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसमें एक चोटी बहुत ऊंची है जो 1720 मीटर ऊंची है। कितनी? 1720 मीटर ऊंची, जिसे माउंट आबू कहते हैं, जिसे माउंट आबू कहते हैं। कितना? 1720 मीटर है, ठीक है। इसमें आपको किसी को कुछ समस्या नहीं होगी, आप समझ गए होंगे ये कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है ना। अब आपको बताता हूँ कि आखिर ये कंपनियां इन पर्वत, पहाड़ों, नदियों और इनके पीछे पड़े क्यों, इनको चाहिए क्या, ये समझते हैं, ठीक है ना। आरावली पर्वत जितनी ठंडी हो के पर्वतों का निर्माण हुआ था, उसके भीतर पर आरावली के जो पहाड़े हैं उनकी चट्टानों के भीतर क्या क्या है आखिर आप जान लो। इस कारण से कंपनी वाले, सरकार जानती है कि इसके भीतर ये है, तो उनको निकालने का प्रयास करती है। वो किसी भी माध्यम से निकले वो निकालने का प्रयास करती है। देखो, तांबा है, जस्ता है, सीसा है, लोहा है, चांदी है, फास्फेट है, ग्रेफाइट है, संगमरमर है, और जो जो मार्बल आते हैं ये मार्बल है, टाइल्स हैं। इनको निकालना चाहती है सरकार, बड़ी बड़ी कंपनियां निकालना चाहती। निकाल के ये लोग करेंगी क्या, आप जान लो। आप लोगों को बेचेंगी, विदेश में बेचेंगी, सामान बनाएंगी, पैसा कमाएंगे। आखिर
पैसा कमाएंगे, उससे आदमी से मतलब नहीं है, उनको पैसा कमाना सिद्धांत है। कहती हैं कि विकास हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है, चीज़ों को निकाला जा रहा है। इनके अंदर बहुत से जरूरी चीज़ें दबी हुई हैं। और देखो इम्पोर्टेंट क्या, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, पोटेशियम है, सोडियम है, सल्फर है, फास्फेट है, कार्बन है, ग्रेफाइड है। ये सभी चीज़ें में सामान बनता है, आपको ना पता होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनसे बनता क्या है। देखो ये तांबा है, ये तांबा है, तांबा निकलता है, तांबे से बिजली के तार बनते हैं। बिजली के तार बनाता कौन है, ये आपसे पूछता हूँ मैं। मोटर ट्रांसफार्मर बनाता कौन है, बेचता कौन है, प्रॉफिट किसको है, ये बताइए आप। मोट मोबाइल बना रहे हैं, टीवी बना रहे हैं, बेच किसको रहे हैं, आपको बेच रहे हैं, विदेश में बेच रहे हैं। सोचो, पाइप बना रहे हैं, सोलर पैनल बना रहे हैं, ये चीजें बना रहे हैं, यहाँ से चीजें निकाल के ये खोदेंगे, निकालेंगे, बनाएंगे अपनी कंपनी में ले जाके, और आपको बेचेंगे, और आपका जीना हराम करेंगे। आपके लिए, आपको एक एक सांसों के लिए तरसा देंगे, ये दिखा के, ये चीजें दिखा के कि हम ये बना रहे हैं, ये प्रॉफिट होगा, सोलर पैनल आएंगी, पाइप बिछेगा, और लाइट, आज सभी घर में बिजली मिलेगी, ट्रांसफार्मर लगेंगे, मोबाइल, स्मार्ट सिटी बनेगी। इसके नाम पे आपको पागल बनाया जा रहा है, आपको एक एक सांसों के लिए तरसाया जाएगा आने वाले समय में, आप जान लीजिए। इतना बड़ा नुकसान किया जा रहा है, यदि आप इस समय नहीं रोके, सोच लीजिए आपकी पीढ़ियां आने वाली एक एक पानी की बूंद के लिए तरस जाएंगी। देखो क्या बना रही हैं, जस्ता से बना, जो जस्ता निकलता है, लोहे पर चढ़ने वाली परत निकलती है, परत बनाते हैं, छत 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 की चादर बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। बैटरी बनाता कौन है और बेचता कौन है, प्रॉफिट किसको है। पेंट दवा बनती है, ये पहाड़ियाँ कई चीजें समेट के रखी हुई हैं कई सालों से, ये कंपनी वाले आज साल 2 साल में निकाल लेना चाहते हैं विकास के नाम पे। फिर आने वाली हमारी पीढ़ियां क्या करेंगी, सोचो तो। ये लोग तो अब पैसा कमा के भाग जाएंगे, आज चांद पे जाने का प्रयास करते हैं कि हम चांद में चले जाएंगे, मंगल में चलेंगे। जाने का रीजन इनका ये है कि इस धरती का विनाश करेंगे, जैसे विनाश हो जाएगा तैसे हम भाग जाएंगे, ये है उद्देश्य इनका। अब शीशा निकलता, बैटरी बनाएंगे, रेडिएशन बनाएंगे, सिल्ट बनाएंगे, केवल केवल कवर बनाएंगे, वजन वाली चीजें बनाएंगे और बेचेंगे, आपको पैसा कमाएंगे और भाग जाएंगे विदेश। अरे विदेश भाग रहे हैं, कुछ दिन बाद जैसे धरती खराब करेंगे पूरी तरह से, ये फिर मंगल में भागेंगे, मंगल खातिर अपनी की व्यवस्था इसीलिए अभी से कर रहे हैं लोग। आप समझिए बात को। इतनी चीजें निकलें, लोहा निकलेगा, फास्फोरस निकलेगी, कार्बोनेटेड चीज निकलेंगी, और ऊर्जा में देखो पेंसिल, बैटरी, न्यूक्लियर एक्टर, लुब्रिकेटेड, ये चीजें निकल रही हैं, बनेगी, अब बेची जाएंगी, आपको ये पैसा कमाएंगे और आपका विनाश करेंगे, उसके बाद बेच के इन लोग निकल जाएंगे। अब इसमें देखो आपका प्रॉफिट क्या है, आपको मैं बताता हूँ। अगर आरावली नहीं रही तो क्या होगा, रेगिस्तान पूरी तरह से फैल जाएगा। ये राजस्थान से लेकर दिल्ली तक पूरा आधा मतलब भारत रेगिस्तान में परिवर्तित होगा। आपको जीने के लिए हराम हो जाएगा, आपको रहने के लिए हराम हो जाएगा, आपकी पीढ़ियां सांस लेने के लिए तरस जाएंगी, पानी के लिए तरस जाएंगी। इतनी बड़ी जमीन बंजर होगी, खाने के एक एक दाने के लिए तरस जाओगे यदि ये पहाड़ ना हुआ तो। इतना जरूरी है पहाड़, इतना मोबाइल जरूरी नहीं है, इतनी लाइट जरूरी नहीं है, खाना जरूरी है पहले। ये लोग खाना पैदा करके कहाँ से देंगे, यदि ये लोग 10 का सामान बनाते हैं तो 100 का बेचते हैं। यदि ये खाना बनाने लगे, खाना पैदा करने लगे, तो सोच लो आपको जीने के लिए, जीना
ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझोगे, आप मरना पसंद करोगे। ऐसी स्थिति ला देंगे ये लोग। अभी की घटना देखोगे कि जब इंडिगो फ्लाइट सभी बंद हुई थी तो इन्होंने 7,000 की टिकट 70,000 में बेची है। तो ये जब आपका घर का खाना खत्म होगा तो ये खाने की चीज़ों की क्या दशा करेंगे, सोच लो। आपके बचाना आपका काम है। मैं बता रहा हूँ कितना बड़ा फायदा है आपका, आप समझ रहे होंगे। अब इसमें देख लो, बारिश पूरी तरह से जब आरावली पर्वत पूरी तरह से ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ, ठीक है ना, पूरी तरह 800 किलोमीटर यहाँ से हवाएं आती हैं, यहाँ से हवाएं आती हैं, गर्म हवाएं, रेत आती है, पूरी रेत आती है इधर से, तो ये पूरा रोक के रखती हैं इस साइड से, पश्चिम साइड से। यहाँ हवाएं नहीं आ पाती गर्म, रेगिस्तान नहीं पड़ता। जिस दिन ये हटने पाया तो पूरे रेगिस्तान यहाँ बिहार तक घुस जाएगा, दिल्ली तक घुस जाएगा। आप नहीं रोक पाओगे, ना सरकार में दम है, ना ये कंपनियों में दम है। ये जैसे निकालेंगे तैसे बेच के भाग जाएंगे। इधर से जब मानसून आता है तो इधर पूरा बादल रुकते हैं, बादल रुकने के बाद यहाँ पानी बरसता है, तब जाके हरियाली होती है, तब जाके खेती होती है। और जिस दिन ये हटा उस दिन पानी इधर से निकल जाएगा और ये रेगिस्तान इधर आ जाएगा, सब बराबर हो जाएगा, समझ लीजिए। अब पानी कहाँ से पा जाओगे जब ये पहाड़ पानी को रोकता है। जब पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो पानी कहाँ से रहेंगे, जब पानी नहीं रहेगा तो आप कहाँ से रहोगे, ये बताओ हम। पानी पूरी तरह सूख गया होता। अभी सोच लो, रेलवे में 15 रुपये लीटर पानी बेचा जा रहा है। जिस दिन पानी आपके पास नहीं होगा तो उस दिन कितने रुपए लीटर बेचा जाएगा, सोचो, सोचने वाली बात। अब बाहर दुकानों में 20 रुपये 25 रुपये लीटर बेचा जा रहा है। आने वाले समय में कितने रुपए लीटर बेचेंगे जिस दिन ये पहाड़ों को खा जाएंगे। तापमान देख लो कितना अच्छा होगा, आप यदि रह सको। आरावली की जितनी भी पहाड़ियां हैं वो हटने के बाद इस तरह का मौसम होगा, देख लो, इस तरह का मौसम होगा, इस तरह का दिन होगा, ये दिन होगा इस तरह का, पूरी तरह से धूल ही धूल। ये रहेगा विकास, ये होगा विकास, देख लो, ये होगा विकास, ये होगा विकास। आदमी इसमें पकेगा, जैसे खाना पकता है और खाने के बाद अच्छा लगता है, वैसे हम लोग पकेंगे और कंपनी वाले खाएंगे, मालिक ये सेठे खाएंगे। तो आप यदि इस दिशा में जाना चाहते हैं तो आप आरावली को ना बचाइए। यदि नहीं जाना चाहते जरूर बचाएं, जरूर प्रयास करें, इसको, इन वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आवाज़ सरकारों तक पहुँचे, उनके कान खुले। उन्होंने तो दे दिया उनको कि आप काटो निकालो जो है, जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता को हमने तोड़ दिया जाति धर्म के नाम पे। आप परेशान ना होइए, कुछ नहीं बोलेंगे, पागल हैं। देखो, जब अचानक ये पहाड़ हटेगा, ये पहाड़ हटेगा, जैसे ये हट गया तो ये सीधे आएंगी हवा, तो ये पूरी रेत बिछेगी ऊपर, तो इस तरह का पूरा सूखा होगा, ठीक है ना। अब बादल बहुत लोड हो गए तो अचानक पानी बरसेंगे यहाँ, अचानक पानी बरसेंगे, ऐसे इस तरह की बाढ़ आएगी। हर एक साल अरबों लोग मारे जाएंगे, करोड़ों लोग मारे जाएंगे, न जाने कितनों का नुकसान होगा। इनसे कुछ मतलब नहीं होगा, ये भागेंगे। अभी विदेश भागते हैं, नेताओं के बेटा पढ़ने कहाँ जाते हैं, विदेश जाते हैं। हम गरीबों के यहाँ इतनी घटिया व्यवस्था में पढ़ने जाते हैं, जो कि स्कूलें टूटी हुई होती, वहाँ पढ़ने जाते हैं। इनके बच्चे विदेश पढ़ने रहने जाते हैं। तो सोच लो, जैसे ये हटेगा तो किस हालत में होगा और ये कहाँ रहेंगे, आपको किस लेवल पे पहुँचा के छोड़ेंगे। मेरी राय है कि आप आरावली पर्वत के लिए लड़ें, वीडियो शेयर करें और लोगों को समझाएं, और सरकार पे वीडियो
को टैग करें, अधिक से अधिक वीडियो बनाओ ताकि आरावली पर्वत बच सके। जितने भी छत्तीस, झारखंड, असम के पर्वत हैं उनको बचाया जाए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।